नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सिधवलिया के मधुबनी में नेशनल हाईवे के किनारे पेड़ से लटकता मिला एक अज्ञात युवक का शव। पुलिस जांच में जुटी। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौके पर मौत। परिजनों में मचा चित्कार। जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने की कार्रवाई। थावे में ओवर ब्रिज के नीचे दो दुकानदारों में जमकर मारपीट। पुलिस जांच में जुटी। विदेशी टोला के बीडीसी सदस्य पर जानलेवा हमला। 5 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सिधवलिया थाना क्षेत्र के मधुबनी गांव के पास NH 27 के किनारे पेड़ से लटकता हुआ एक 40 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार को जैसे ही सुबह लोगों ने देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी सिधवलिया पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची सिधवलिया पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देर शाम तक इस युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने हत्या या आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर जांच पड़ताल शुरू किया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के बाद सदर अस्पताल गोपालगंज में 72 घंटों तक रखा जाएगा ताकि इसके परिजनों की तलाश की जा सके। वैसे शाम तक इसके परिजनों की जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र के बसौनापुर गांव के एक युवक की उत्तर प्रदेश के सलेमगढ़ में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह युवक बसौनापुर गांव का रहने वाला भगवान कुशवाहा जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष बताई जा रही है। यह साइकिल से किसी काम को लेकर उत्तर प्रदेश के तरया सुजान क्षेत्र के सलेमगढ़ बाजार में गया हुआ था और वहीं से लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने सलेमगढ़ बाजार के पास उसकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई तो परिजनों में चित्कार मच गया और परिवार के लोग उत्तर प्रदेश पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद लेकर आए हैं और इसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। शहर के जादोपुर मोड़ के पास NH 27 पर पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। शुक्रवार को बुलडोजर मशीन से पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया। इस दौरान नगर थाना की पुलिस के साथ ही अंचलाधिकारी भी मौजूद रहे और वहां एक एक अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को तोड़ा गया। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। थावे बाजार में ओवर ब्रिज के नीचे दुकान लगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि नीचे मुकेश कुमार गुप्ता भूजा की दुकान चलाता है और उमेश महतो फल की दुकान ठेला पर लगाता है। गुरुवार की देर रात दूसरे पक्ष के द्वारा दोनों दुकानों को चचरा और बांस बली से घेर दिया गया था। शुक्रवार की सुबह जब मुकेश कुमार गुप्ता और उमेश साहनी दुकान खोलने के लिए गए तो देखे कि बांस बली से दुकान को घेर दिया गया है। जब वे लोग बांस बली को हटाने लगे तो दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी जिसके कारण थावे बाजार की दुकानें बंद हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इस घटना को लेकर लगभग 4 घंटे तक थावे बाजार की दुकानें बंद रहीं। वहीं थावे बाजार में मारपीट को लेकर विदेशी टोला पंचायत के बीडीसी सदस्य अभिमन्यु कुमार गुप्ता ने थाने में 5 नामजद और 15 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर मुकेश कुमार गुप्ता और उमेश महतो ने उन्हें सूचना देकर बुलाया था कि उनके दुकान में तोड़फोड़ हो रही है और जैसे ही वे वहां पहुंचे तो वहां कई लोगों ने मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद किसी तरह भागकर उन्होंने जान बचाई। इस मामले को लेकर उन्होंने 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए 15 अज्ञात के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विजयपुर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मिडिल स्कूल बंगरा मठिया में डीपीओ के आदेश के बावजूद भी वरीय शिक्षक को स्कूल का प्रभार नहीं मिला है। इस मामले में स्कूल के स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक व्यास प्रसाद यादव ने उप विकास आयुक्त को आवेदन देकर कहा है कि वे स्कूल के वरीयतम शिक्षक हैं, लेकिन स्कूल के कनीय शिक्षक सतन शाह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने डीपीओ से भी स्कूल का प्रभार दिलाने का अनुरोध किया है। कटिया थाना क्षेत्र के पानन महुआ गांव में बाप बेटे के साथ मारपीट करने पर बचाने गई पुत्री के साथ भी मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित प्रेमनाथ माझी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कटिया थाने की पुलिस ने दो अलग अलग जगहों से शराब के नशे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी पुरैना कटिया निवासी विकास गोड़ एवं पटहेरवा थाना क्षेत्र के हरपुर बलाह निवासी सूर्य कुमार को शराब के नशे में पकड़ा गया, तो वहीं बगही के रहने वाले गोविंद दीक्षित को भी शराब के नशे में पकड़ा गया है। तीनों लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के बहेरवा गांव में 2 महिलाओं को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। इस मामले में उसी गांव के 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी भव्य बिंदा देवी घर पर बैठी थी, तभी आरोपियों ने हमला कर उनको गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया, साथ ही जेवर इत्यादि भी लूट लिए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं थावे के आरपीएफ ने ट्रेन में अवैध रूप से वेंडरिंग करते हुए एक वेंडर को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम खान ने बताया कि सिवान गोरखपुर सवारी गाड़ी में अवैध रूप से वेंडरिंग करते हुए एक वेंडर को पकड़ा गया है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला संजय कुमार बताया जा रहा है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के मगहिया पंचायत में बिजली बिल बकाया होने के कारण विद्युत विच्छेदन के बावजूद बिजली जलाने के आरोप में सहायक विद्युत अभियंता ने 8 लोगों के विरुद्ध जुर्माने की राशि वसूल करने को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कालाजार उन्मूलन को लेकर कई अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग ने जिले को कालाजार से मुक्त घोषित करने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति कालाजार से संक्रमित है तो उसे दवा की पूरी डोज लेनी चाहिए। अगर वह बीच में ही दवा छोड़ देता है तो उसे पुनः इस बीमारी से ग्रसित होना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवा की पूरी डोज अवश्य लें। बताते चलें कि कालाजार में मुख्य रूप से बुखार, बदन में दर्द होना, लंबे समय तक बुखार से पीड़ित होना, साथ ही कमजोरी का लक्षण पाया जाता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे कालाजार की जांच अवश्य करानी चाहिए। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी भटवा रूप गांव में छापेमारी करते हुए 90 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी भटवा रूप गांव का रहने वाला राजेश यादव बताया जा रहा है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में कुछ लोगों के द्वारा राजमाता कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोपराइटर राजकुमार शर्मा से 16,39,000 रुपए जमा करा लिए गए हैं, जिस पर लेकर उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराते हुए 5 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसके बाद सिधवलिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सिधवलिया थाने की पुलिस ने भी बलरा गांव में छापेमारी करते हुए देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आलिम बताया जा रहा है। पुलिस ने इस आरोपी को भी उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। वहीं सिधवलिया के सुरहिया गांव में भी आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 2 व्यक्ति घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घायलों में सरस्वती देवी और नंदनी अभिषेक के बयान पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं पिछले दिनों सिधवलिया चीनी मिल में गन्ना लेकर पहुंचे किसान ब्रिजकिशोर प्रसाद की मौत हो गई थी। इस मामले में अब मृतक के परिजनों ने सिधवलिया मिल प्रबंधन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले को लेकर पूर्वी चंपारण के डुमरिया थाने के हुसैनी गांव के रहने वाले ब्रज किशोर प्रसाद के पुत्र अंकुश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें साजिश के तहत मिल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाया गया है।
वहीं माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में भोजपुरवा गांव के राहुल सिंह तथा दुर्गेश सिंह बताए जा रहे हैं। इन दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सिधवलिया के मधुबनी में नेशनल हाईवे के किनारे पेड़ से लटकता मिला एक अज्ञात युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौके पर मौत, परिजनों में मचा चित्कार। जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन ने की कार्रवाई। थावे में ओवर ब्रिज के नीचे दो दुकानदारों में जमकर मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। विदेशी टोला के बीडीसी सदस्य पर जानलेवा हमला, 5 नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।